साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। हाय गाइस, दिस इज शेख जाइफर और बहुत दिन बाद मतलब ऑलमोस्ट 2 months ऑफ क्वारंटाइन का बाद मैं एक व्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ। और वर्क फ्रॉम होम तो बाप रे बाप, बताइए ही मत कि ओके अभी अजान हो रहा है तो ये क्रॉस कर लेता हूँ। ओके आज रास्ता में कुछ ज़्यादा ही पुलिस देखने को मिल रहा है, नहीं पता क्यों, ऐसा क्यों है। और बहुत सारा पुलिस व्हीकल्स भी, मतलब जिस दिन मैं व्लॉग करने के लिए निकला उसी दिन कुछ ना कुछ होना है। मैं सोचा था एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे को बनाऊँ जब मैं निकला था, इट वाज मंडे, लेकिन उस दिन में थोड़ा बारिश होने का हाई चांस था। आज जैसा बारिश होने का चांस है ही नहीं, एटलीस्ट मैं जब तक घर पहुंच जाऊँगा तब तक तो कोई चांस ही नहीं है। और इतना दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है। जस्ट होप कि सब कैमरा अच्छे से कैप्चर कर पाया, क्योंकि मैं पूरा कैमरा सेटअप जो मैं करता था वो भूल ही गया इतना दिन बाद जो कर रहा हूँ। और आज मैं जब गोप्रो चालू किया तब देख रहा हूँ कि चार्ज भी नहीं है, ऑलमोस्ट 30% चार्ज था। लास्ट टाइम मैं दोनों बैटरी गोप्रो का फुल चार्ज मार के फिर बॉक्स किया था, लेकिन शायद रखते रखते उसे चार्ज कम हो गया होगा। तो आज मैं कोई स्पेसिफिक जगह जाऊंगा बोल के नहीं निकला हूँ, मैं ऐसा ही घूमने के लिए निकला हूँ। क्योंकि ये बाइक को अगर आप नहीं निकाले तो इसका बैटरी डाउन हो जाता है, ये होता है, वो होता है, रस्ट होता है, मतलब पूछो ही मत। मतलब खुद को अगर नहीं भी जाना है तो इसको निकालने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है। और ऑफिस जाना तो बंद ही हो गया, तो बाइक कहीं निकालता ही नहीं हूँ। वर्क फ्रॉम होम चालू है, और वर्क फ्रॉम होम मैं सोचा था बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम बाप रे बाप, मतलब सुबह चालू करता हूँ और रात तक चलता ही जाता है, बीच में कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। सिर्फ खाओ, थोड़ा पियो, वॉशरूम, बस फिर से काम 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 काम। लेकिन ठीक ही है, हम लोग को एटलीस्ट रिस्क लेके ऑफिस जाके वो कोरोना का साथ फाइट तो नहीं करना पड़ रहा है। इस तरीक़ा से इट्स गुड वर्क फ्रॉम होम। ये सब जगह में जैसा ये कार, मतलब उसे इंडिकेटर दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पे ये जा रहा है। इंडिकेटर मार दिया और सीधा जाते जाते साइड में घुसा दिया, तो ये सब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए वहाँ पे थोड़ा पुल करना पड़ा। मैं सोचा था घर में बहुत सारा वीडियो बना सकता हूँ क्वारंटाइन में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइट मतलब मेरे पास है नहीं। तो एक देसी जुगाड़ अभी करने वाला हूँ लाइट सेटअप के लिए, क्योंकि उतना पैसा तो है नहीं कि 2000 से एक तो स्टैंड और वो रिंग लाइट और जो भी हो वो सब खरीद लूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि घर में एक देसी जुगाड़ करता हूँ। दिमाग में मैंने ऐसा अजीब अजीब सा आइडिया आता ही रहता है, मतलब बोलूँ तो क्या बोलूँ। और लास्ट दिन जब मैं बाइक लेके निकला था, उस दिन मैं देख रहा हूँ एक लड़की KTM 250 चला रहा है, तो वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोचा था उससे बात करूँ, मेरे पास कैमरा नहीं था, कोई भी हो, तो मैं सोचा कि उससे जाके बात करूँगा, लेकिन फिर सोचा नहीं, मतलब लड़की है और पहचानता भी नहीं हूँ तो वो क्या सोचेगी, और ऐसा बीच रास्ता में हाथ दिखा के उसको रोकना या पुल ओवर करने के लिए तो ख़राब लग सकता है। तो इसीलिए मैं सोचा जस्ट जाने देता हूँ, कोई नहीं, दूसरा दिन। मतलब अच्छा लगता है कोई अगर लड़की इतना पैशनेट होता है बाइक्स के लिए, और अच्छा से चला रहा था, अच्छा गियर पहन के था, और कोई ओवर स्पीडिंग कुछ कर नहीं रहा था, आराम आराम से चला रहा था। मुझे देख के लगा टूरिंग ज़रूर करता होगा, बाइक ही वैसा है टूरिंग वाला। आज धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी लग रहा है, इतना धूप है। अच्छा ही है कि व्लॉग करने का दिन इतना धूप खिलखिला रहा है।
तो मुझे ये जानना है आप लोगों से कि इतना दिन जो 2 महीना वाला क्वारंटाइन था, ये 2 महीना में आप लोग क्या किए? कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ किए या घर में ऐसा ही बैठ के रहे? क्योंकि बहुत काम कर लिए, अभी छुट्टी मिला है तो घर में बैठ के रहो, कुछ मत करो, कुछ मत सीखो। मैं तो बस एक ग्राफिटी आर्टिस्ट हूँ, तो मैं घर में बैठ बैठ के सब आर्टवर्क मेरा बना रहा था। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा थेरेपी और स्किल अप था क्वारंटाइन टाइम, कि मैं ड्राइंग बना बना के बहुत कुछ सीख पाया, एडवांस हो गया मेरा स्किल। तो आप भी ऐसा कुछ किए तो कमेंट में डालिए, और अगर नहीं किए फिर भी कमेंट में डालिए। जानने में अच्छा लगता है, मतलब आप इतना टाइम जो मिला 2 महीना कुछ मत करो, मतलब घर में रहो, तो 2 महीना आप लोग किए तो क्या किए। और व्लॉग का एंड में मैं बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया एक व्लॉग आने वाला है। होपफुली मैं अच्छा से कैप्चर कर पाऊँगा, श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और यहाँ पे बहुत सारा बाइकर लोग को रोक दिया गया है, नहीं पता क्यों, शायद इसका स्कूटी या बाइक गिर गया होगा एक्सीडेंट से। जिस दिन कैमरा निकालो उस दिन कुछ ना कुछ तो होना ही है। आई होप मुझे कोई ना रोक दे। लेकिन आज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, शायद आज धूप निकला है इसलिए सब सोचा कि मैं भी इधर जाने का था तो मैं आज चले ही जाता हूँ, अच्छा वेदर है। ये वाला ब्रिज जो है, मैं एक्चुअली ऐसा करके बहुत ही कम टाइम ऐसा हुआ कि मैं ऐसा करके चला रहा हूँ ये वाला ब्रिज पे, इतना स्लो। पहला जब ये ब्रिज में चला था तब मुझे तो डर ही लगता था, मतलब इतना कर्व है, शार्प कर्व है, बाइक को कंट्रोल करना इजी नहीं है। फिर ये रास्ता एक्चुअली मुझे ऑफिस लेके जाता है, ये मेरा ऑफिस वाला रास्ता है, तो यही वाला रास्ता में मैं रोज़ जाता था सुबह, और फिर मुझे आदत हो गया, मतलब इस ये रास्ते में कैसा करके चलाना है, कहाँ स्लो करना है, कहाँ स्पीड करना है, कहाँ देखना है। तो यही है कि मतलब आप अगर कुछ प्रैक्टिस करता गए तो वो आप ज़रूर सीख पाएंगे और अच्छा से सीख जाएंगे, बस उसे सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आज मैं पहना हूँ अपना राइडिंग बूट्स, जो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसका भी एक व्लॉग आने वाला है। और अपकमिंग व्लॉग जो है उसमें मेरा एक दोस्त ले रहा है बुलेट, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे पल्सर लेने का टाइम तो मैं कुछ व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं अकेला गया हुआ था और बहुत ही अजीब सा लग रहा था, मतलब बैठ के हूँ, बोरिंग होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अगर मेरा दोस्त का कवरेज करने के लिए जाऊँ तो मैं तो एक्साइटेड रहूँगा ही, कैमरा में आएगा ही वो कि मेरा एक्साइटमेंट कितना हाई है। और जब वो नया एकदम ग्लॉसी बाइक निकलेगा रास्ता में, ओह माय गुडनेस, मतलब मज़ा ही मज़ा। ठीक है, एक्साइटमेंट कंट्रोल कर लेता हूँ। आज मतलब मुझे स्पीड में चलाने का इच्छा नहीं हो रहा, मतलब इतना दिन जो कैमरा नहीं लाया था, एटलीस्ट 70-80 तक तो टान ही लिया था, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि धीरे धीरे चलाऊँ। लेकिन कोई जगह है जहाँ पे मुझे थोड़ा जल्दी चलाना ही पड़ता है, क्योंकि अब गंदा सा ट्रैफिक है जहाँ पे लोग सिर्फ जाने के लिए तरस रहा है। तो वो सब ट्रैफिक में अगर आप ना ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो पीछे चले जाइए, स्लो डाउन कर लीजिए, ट्रैफिक को जाने दीजिए, और नहीं तो ट्रैफिक से आगे बढ़ जाइए, स्पीड अप कर लीजिए। और वो पूरा ही डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है जिसमें आप फंसे हुए हैं। आज मैंने माइक सेटअप भी थोड़ा चेंज किया हूँ, क्योंकि मेरा प्रीवियस कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें ब्रीदिंग का इतना ऐसा आवाज़ हो रहा है जब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ही अजीब लगता है वो सब सुनने के लिए, और मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई भी अगर व्लॉग देख रहा होगा तो दूर क्या अजीब सा आवाज़ हो रहा है, मैं नहीं देखूँगा ये व्लॉग, बेकार वाला व्लॉग। तो इसीलिए उसका भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो ना हो। और कब मैं जा पाऊँ फिर से एक राइड में, मतलब तरस रहा हूँ मैं, इच्छा नहीं कर रहा घर में बैठ कर रहा हूँ। ऐसा तो रोज़ ही कहीं ना कहीं निकल जाता था और रोज़ ही बाइक चलाता था,
अभी ऑल्टरनेटिव डेज बाइक निकाल लेता हूँ। बारिश होता है तो रेनकोट पहन के मैं निकल जाता हूँ। और एक बारिश वाला व्लॉग करने का बहुत इच्छा है, तो देखता हूँ बारिश वाला व्लॉग कब कर पाता हूँ। उसके लिए मेरा एक तो दूसरा सेटअप करना पड़ेगा जिससे बारिश का पानी कैमरा में ना घुस जाए, क्योंकि फिर से अगर सेटअप कुछ खरीदना पड़ा, मैं तो अभी पूरा कंगाल हूँ। सैलरी 40% ऑलमोस्ट सबका ही कट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जा रहा है, क्योंकि बाहर तो निकालना नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल और ये सब का खर्चा पूरा एकदम बच जा रहा है। तो वो जगह थोड़ा बहुत ही रिस्की हो गया था, क्योंकि वो टेम्पो वाला अचानक दिखा रहा है कि वो लेफ़्ट लेगा एकदम राइट से जाते जाते। हालांकि ये वाला ब्रिज जो है वो सेम ही जगह आपको लेके जाएगा। तो ये व्लॉग मैं जल्दी ख़त्म कर देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। मुझे जस्ट एक व्लॉग बनाना था। इतना दिन मैं व्लॉग नहीं बनाया, नहीं निकला, मतलब दम घुट रहा है मेरा। तो फाइनली एक व्लॉग बनाया, और आई होप कि सब कैमरा सेटअप और साउंड सब अच्छा से आ रहा होगा। और दूसरा एक व्लॉग का मैं सोचा हूँ वो है कि मेरा जो राइडिंग बूट्स है उसका एक व्लॉग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि राइडिंग बूट्स ऐसा एक चीज़ है जो यूजुअली सब गलत खरीद लेते हैं। नहीं तो मतलब मैं ही गलत खरीद लेता, लेकिन मैं सोच समझ के टाइम दे के अच्छा से रिसर्च करके एक राइडिंग बूट्स निकाला हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस राइडिंग बूट्स। मतलब इसका कंपैरिजन में ना कोई नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये वाला एक बहुत ही स्लो कॉर्नर है। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों मैं पल्सर लिया। पल्सर लेने का यही कारण था कि मेरा बजट इतना ही था, मैं इतना ही ले पाता। और मैं सोचा था कि गार्ड्स और हैंड ग्लव्स ये सब जो है, मेरा ग्लव्स जो है, मेरा जैकेट, ये पूरा सेटअप मुझे चाहिए। बाइक जब चला रहा हूँ बहुत रिस्की होता है, और कहीं भी अगर टूर फूड में गया तो मेरा दोस्त लोग तो बहुत ही अच्छा चला लेता है, सब राइडर लोग हैं, लेकिन मेरा हाथ उतना सेट नहीं है। तो बाइक लेकर उन लोग का साथ निकलूँगा, गिरने का हाई चांस है। और भगवान ना करे कि राइड में कुछ हो जाए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका हाथ पैर अगर सही सलामत है ना तो आप बहुत पैसा कमा पाएंगे, तो बहुत मेहनत करके। लेकिन इसका अगर कुछ हो गया ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ एक स्टूपिड वाला एक्सीडेंट से। तो कोई नहीं, वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मतलब देख रहा है कि रेड है, फिर भी पू 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 कर रहा है। हाँ, तो पल्सर लेने का यही कारण था कि मेरे पास पैसा रहे, और मैं बाकी सब जो एक्सेसरीज़ होता है बाइक को अपग्रेड करना, और ख़ुद का एक्सेसरीज जैसा लेग गार्ड, नी गार्ड, एल्बो गार्ड और जितना सारा गार्ड है वो सब खरीद पाऊँ। उसके साथ एक तो अच्छा हेलमेट भी ले लूँ। मेरे पास एक तो है, लेकिन नया बाइक लिया तो नया हेलमेट तो बनता ही है। एक तो मैं डेली यूज़ के लिए रख देता हूँ, मेरा LS2 वाला, और ये वाला मेरा एम्प्टी हेलमेट है। तो मुझे अच्छा लगता है, दो अच्छा हेलमेट है मेरे पास, और दोनों ही नियॉन कलर वाला है। और राइडिंग बूट्स पहन के चलाने का जो मज़ा है ना भाई साहब, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब टानो तो टानो।
आगे में आ रहा है विश्व बांग्ला गेट। आई होप कैमरा का एंगल अच्छा है, क्योंकि एंगल अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो जितना बक किया पूरा एकदम बेकार चला जाएगा। और आज ही मुझे कुछ राइडिंग बूट्स का शॉट्स भी लेना है, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाला हूँ। मेरा देसी लाइट सेटअप करके अच्छा लाइट में अच्छा से दिखाई देगा, अच्छा व्लॉग बनेगा। अच्छा कैमरा तो है ही मेरे पास। ये खुला रास्ता में अच्छा से बाइक चलाने वाला मज़ा जो है ना, मज़ा ही अलग है। मतलब घर में कोई ये समझता नहीं है, जिसे घर में समझता है अच्छा ही है। तो मैं व्लॉग आज का यही ख़त्म करने वाला हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। एकदम थम्स अप कर दीजिए और कमेंट्स में डालें कि आप क्वारंटाइन में क्या किए। टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।